हवा यदि पहने तो ऊपर पहने तो नीचे प्रॉब्लम है, नीचे पहने तो ऊपर प्रॉब्लम, मतलब मैम को दो लगेंगे। आदम तो एक में काम चला लेगा, तो तीन कपड़े मांगता है ना। तीन होगा तभी ना फैमिली का गुजारा होगा। और मेमना एक है और कपड़े चाहिए तीन है। ये सब रहस्य हैं, बाइबल पढ़ने से समझ में नहीं आता है ना। ऐसे समय में यहां पर जो सामरी है वह अपनी इज्जत निकालता है और उस अदमुए के ऊपर लपेट देता है और खुद पैदल चलता है और उसको अपने गधे पर बिठाल देता है। नहीं, क्योंकि ये तो अदमुआ है, अनकॉन्शियस है। खुद बैठेगा तो गधा नहीं चल पाएगा, चित लिटाएगा तो आसमान दिखेगी, रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। इसलिए पेट के बल लिटा दिया। हाँ, औंधे मुंह रहो, चित्त मत करना, मुश्किल हो जाएगी, हड्डी टूटेगी। मूसा भी औंधे मुंह गिरा था, आदम भी औंधे मुंह गिरता था। इस पापी को क्रूस के ऊपर औंधा मुंह टिकाया गया है। हाँ, जब गोलियात जब दाऊद ने पत्थर मारा था ना गोलियात के माथे में, तो माथे में जब पत्थर लगेगा तो फोर्स सामने से आएगा, तो पीछे गिरना चाहिए कि सामने गिरना चाहिए। परंतु गोलियात गिरा कहां? सामने। वह दाऊद के पत्थर से थोड़ी मारा था, दाऊद के साथ रहने वाले को साष्टांग प्रणाम करने लगा था वो। जिस दिन हम अपने सामरी के द्वारा कपड़े दिए जाते हैं, तब गधे के ऊपर में औंधा मुंह लिटा के हमको भटियारे के पास ले जाता है। जो औंधा मुंह करके गधे के ऊपर लेटने तैयार नहीं ना है, वे भटियारे के पास कभी नहीं पहुंच सकते। इसलिए नेचुरली गधे के दोनों हाथ के ऊपर में और गर्दन से लेकर पूंछ तक एक लंबी लाइन होती है और अगले वाले हाथ में क्रूस बना रहता। गौर से देख लेना, क्रूस के ऊपर ही औंधे मुंह लेटोगे तब पहुंचोगे भटियारे के पास, नहीं छुट्टी करो। और हम मुंह के बल गिरना ही नहीं चाहते, वो हमें गाउन देने को तैयार है। सामरी ने अपना कपड़ा दे दिया, अपनी इज्जत दे दिया। यहां भी तो मेमने ने इज्जत दी थी, तब से हमारे आदि माता पिता कपड़ा पहन के बैठे थे। निकल गए जरूर, परंतु एक बात बता दें, हम वो जल्दबाजी में परमेश्वर पिता ने, ए आदम हवा जल्दी है, जल्दी है, ले 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 कपड़े ले, कपड़े ले। और तो उन्होंने तत्काल लिया, एक कपड़ा हवा ने ऊपर लपेटी और दूसरा नीचे लपेट ली फ्रॉक की तरह, और उसके बाद में आदम ने कमर में लपेट लिया लुंगी के समान। परंतु बेचारे ये भूल गए कि उन्होंने पत्ते की लंगोट पहनी है, वो पत्ते की लंगोट उतार नहीं भूल गए और उसी के ऊपर ना चमड़े की लंगोट पहन लिए। तो बाहर से तो आदम और हवा देखे, वाह बहुत अच्छा लग रहा है। परंतु जब वो चलते थे तो चमड़े के कपड़े और हमारे चमड़े के बीच में ये सूखे वाले पत्ते गाना गा रहे थे, हम किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं। इसलिए आदम तो पहले यूं यूं खो जाता था, अब ऐसा करके खो जा रहा है, हाथ डाल के। हम बाहर से कितने अच्छे दिखते हैं, रॉबर्ट, जॉन, मरिया, ओहो फेयर एंड लवली लगा के आए हैं। वो तो पर्दे के पीछे समझ में आता है जब हम हाई वॉल्यूम करके पत्नी को मुंह से नहीं मुक्के से लव यू करते हैं। समझ में आ गई? मैं कोई बाहर वालों से बात नहीं कर रहे हैं। आज यहां पर बैठा 80% परिवार जो है ना टूटने की कगार है, मजबूरी है, इज्जत के चक्कर में हम एक घर में रहते हैं। परंतु जितना विवाद और दानवीय तांडव आज परिवार के अंदर में चल रहा है, देखते बनता है। हम भले डीओ लगा के चर्च में आ जाते हैं, परंतु घमासान युद्ध चल रहा है, पति का पत्नी से, पत्नी का पति से। फैमिली के अंदर में इमोरल केसेस हो रहे हैं, परिवार में ही अनैतिक सेक्स हो रहा है। इससे ज्यादा गाली नहीं बकी जा सकती है। परिवार में ही सेक्सुअल इमोरलिटीज हैं। नैतिकता इतनी घट गई है कि आज इज्जत रिश्तों का कोई काम ही नहीं रह गया है। जिससे चोट लग रही है, जाने से पहले पश्चाताप कर लेना।
जिसके कान हो वह सुने, आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। यहां पर हम नंगे हैं, हमारे ऊपर में बाहरी वस्त्र चमड़े के हो सकते हैं, विश्वासी होने का दावा करते हैं, धर्मी होने का दावा करते, परंतु हमारे धार्मिकता के बाहरी कपड़ों के और हमारे चमड़े के बीच में आज भी ये पत्ते की लंगोट उतारना भूल गए। और आज तक किसी ने ये नहीं कहा, सब कहते हैं चमड़े की लंगोट पहन लो, पर कोई ये नहीं कहता कि पत्ता की भी तो उतारो। आज पत्ते की लंगोट उतारने का संदेश देने वालों का पलायन हो गया है। आज शरीर के ऊपर जिसको हम जिंदगी भर अपने अपराधी दशा में जिन अंजीर के पत्तों को लेके चलते रहे, उसको उधेड़ने का संदेश कलीसिया में गायब हो गया है। और यदि कोई आपके उन तमाम पुरानी हरकतों वाले अंजीर के पत्ते के विरुद्ध में बोलेगा तो आप उसको गेट से आउट कर दीजिएगा। और हम नहीं होने वाले हैं, याद रखना। जिसको चमड़े का कपड़ा पहनाना है वो पहनाता रहे। हमें तो पत्ते की लंगोट खींचने की आदत पड़ी है, जिससे कि तुम कंफर्टेबल हो जाओ, जिससे कि खुजाने का काम खत्म हो जाए। पहले तो हम ओपन खुजाते थे, अब जेब में हाथ डाल के खुजाते हैं। आज मसीह समाज के अंदर में जो अपराध चल रहा है उसको देख करके सारी दुष्ट आत्माएं ताली बजाती हैं। प्रभु आने की गलती नहीं करता, भ्रम में मत रहिएगा आप। जब वासना की कल्पनाएं दिमाग के अंदर में है, जब विद्रोही कल्पनाएं हमारे अंदर में है, जब बैर हमारे अंदर में है, पवित्र आत्मा आने की गलती क्यों करेगा? अरे जहां बिल्ली ने चिचड़ी कर दिया है वहां पर बिरयानी बैठ के खाओ तो मजा आएगा क्या? मैं द्वार पर खड़े खटखटाता हूं और कोई मेरे लिए दरवाजा खोलेगा? ठीक है, दरवाजा खोल दिया, पर टेबल भी तो साफ करो। कोई पत्ते को उधेड़ना नहीं चाहता है। तत्काल जल्दबाजी में हम उसी पापी जिंदगी में प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं। दिखते बाहर से बहुत अच्छे हैं, परंतु अंदर का मामला भेदीला है, भद्दा है। हाँ, चोट मत खाइए, यीशु मसीह आ रहे हैं। आज रात 31 तारीख 12 बजे के बाद से दुष्ट आत्माओं का पहरा बढ़ जाएगा। कहने का मतलब यह हो गया कि प्रभु ने आदम को अदन के बगीचे के बाहर निकालने से पहले चमड़े के अंगरखे ला करके दे दिए हैं। तो अंगरखे दिए थे, तो ये अंगरखा देना उसका काम है, पत्ते की लंगोट उतारना हमारा काम है। फिर से सुनो, चमड़े का अंगरखा देना उसका काम है और पत्ते की लंगोट उतारना हमारा काम है, क्योंकि हमने लपेटे थे, हम ही उतारेंगे। हमने पाप किया है, हमको ही छोड़ना है, प्रभु हमारी मदद नहीं करेगा। You have to take the decision to leave the unwanted attitudes which is abiding in our own blood and heredity and DNA. यदि आपको अपने बैर से नफरत नहीं होगी, पवित्र आत्मा तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। यदि आपको अपने लोभ से नफरत नहीं होगी, ये लोभ जाने वाला नहीं है। यदि आप मोबाइल को बपतिस्मा नहीं देंगे तो ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। ये पावरफुल बकरी है, जो हमको नंगा कर देगी। यरूशलेम से यरीहो की ओर जाने वाले उस व्यक्ति ने पवित्र स्थान से श्रापित स्थान की ओर जाने का रास्ता क्या चुन लिया? रास्ते में डाकुओं ने उसके कपड़े छीन लिए। परंतु धन्यवाद हो सामरी का कि वह गधे पर बैठ के आया और खुद उतर गया और अपनी शान हमारे ऊपर डाल दी और अपनी शान से हमको लपेट करके भटियारी के पास ले जा करके 2 सिक्के दे दिया। और वो 2 सिक्के नए नियम और पुराने नियम हैं, जिसमें कहा कि सेवा करते रहना, और जब ये अच्छा हो जाएगा तब मैं बचा हुआ कर्जा तुझे दे दूंगा वापस, परंतु सेवा में कसर मत करना। और उसने आईडी कार्ड नहीं दे दिया और ना ही अपना बारकोड दे दिया था कि बाकी बिल ये जो जाने से पहले इससे वसूल लियो। हालेलुया, ओह माय गॉड। चलिए वापस आ जाएं। हम प्रतिज्ञा के देश में आ गए हैं। वहां लाल समुंदर था। हम सिस्टमैटिक नहीं हैं, ऑटोमेटिक हैं। जो बातें प्रभु बता रहे हैं उसको हम बोलते चले जा रहे हैं। यहां पर बाइबल का परमेश्वर कहता है कि वहां लाल समुंदर था।
जहां परमेश्वर ने मूसा की लाठी से लाल समुंदर को फाड़ा और वे समुद्र के बीच से भूमि ही भूमि निकल गए। और जब वे आगे निकल गए तब तक परमेश्वर समुद्र की पहली पार जहां से इजरायली लोग निकले थे वहां आग का खंभा बन के खड़ा रहा, जिससे कि मिस्री सेना को वह इजरायलियों का पीछा करने से रोक सके। और जब परमेश्वर ने देखा कि आखिरी बच्चा भी समुंदर पार हो गया है, तब मूसा ने कहा निकल गए, सब आ गए। तब उसने डंडा उठाया और जैसे डंडा उठाया तब परमेश्वर ने देख लिया, ग्रीन सिग्नल, ओके सब ठीक है, निकल गए पार, ठीक है। यहां से आग का खंभा हट गया। मिस्री लोग सोचने लगे चलो हम भी इनके पीछे चलते हैं। बेचारे वो भी गए। इजरायलियों का तो पानी से निकलने के द्वारा बपतिस्मा हो गया, पर मिस्रियों का बप जरूर हुआ परंतु तिस्मा नहीं हुआ। बेचारे वे पानी के अंदर में दफन हो गए। यह वह जगह है जहां पर फिर मिस्रियों ने कभी इजरायलियों का पीछा नहीं किया। बप तिस्मा, बप मतलब छुपना, तिस्मा मतलब निकलना। चलिए उस पर झंझट मत करिएगा, आगे चले गए। अब यहां से लाल समुंदर से लेकर के यर्दन के तीर तक मूसा लाठी के द्वारा उनकी आवश्यकताएं यहोवा इरे करके पूरा कर रहा है। इरे मीन्स द प्रोवाइडर। और ये जो प्रोवाइडर है, जो प्रोविजन है, वो प्रोविजन भौतिक आवश्यकताएं हैं। जरा ध्यान से सुनना, इट्स अ फिजिकल रिक्वायरमेंट। उनको जूता चाहिए, उनको चप्पल चाहिए, उनको खाना चाहिए, उनको धूप से बचना है, उनको ठंड से बचना है, उनको पानी चाहिए, उनको रोटी चाहिए। 40 साल तक परमेश्वर मसीहा चट्टान बन के चला और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते रहा। ये लाठी की मिनिस्ट्री है। परंतु जब वे प्रतिज्ञा के देश के करीब पहुंच गए, जब वे प्रतिज्ञा के देश के करीब पहुंच गए, उस समय तक मूसा का पलायन हो गया। मूसा बाबा धरती छोड़ के चले गए। तब यहां पर यर्दन के इस पार से ही महानद के इस पार और महानद के उस पार की भूमि मैं तुझे दे दूंगा, ऐसे करके इजरायलियों के तमाम पुरखाओं के साथ में परमेश्वर ने वाचा बांधी थी। यर्दन के इस पार तक मिलाप वाला तंबू यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति का सबब बना। मिलाप वाला तंबू परमेश्वर का निवास स्थान बना। निर्गमन की किताब के 25वें अध्याय में और उसके 3, 4, 5 में तुम मेरे लिए एक निवास स्थान बनाओ। और निवास स्थान को गुजराती में कहते हैं मुलाकात मंडप, जहां पर सृष्टि और सृष्टिकर्ता मुलाकात करते हैं। चर्च भी वही जगह है, मुलाकात मंडप है, जहां ईश्वर के दर्शन होते हैं। हमारी डिस्चार्ज बैटरी को चार्ज किया जाता है। हम जिस महिमा को दिन भर हफ्ता भर खो बैठे हैं उसको रिचार्जिंग दी जाती है। इसलिए जिस जगह में याजक लोग खड़े होते हैं उस लकड़ी के बक्से को कहते हैं पुल पिट, पुल धन पिट। पुल मतलब खींचना, पिट मतलब गड्ढे से, गड्ढे से खींचने की अथॉरिटी है ये सागौन का बक्सा, जहां से सुसमाचार सुना करके उन्हें डिस्चार्ज दशा को चार्जिंग की जाती है। और चार्जिंग जो है फेथ की नहीं है, वरन ग्लोरी की है। चर्च महिमा को रिचार्ज करने की जगह है। अब हमारे चर्च में महिमा आए तभी ना मजा आएगा, हम तो सिर खिला देते हैं तुमको। कहानी बता रहे हैं लाजर की, ये कोई कहानी बताने की चीज है?
वो तो संडे स्कूल से आप जानते हो, मारा गया गाड़ा गया जी उठा। अभी और क्या, विश्वास करो विश्वास करो, कब तक करिएगा? एक पैर कब्रिस्तान में हम तो बचपन में सीख लिए हैं, अभी और क्या विश्वास करिएगा? द चर्च हैज लॉस्टेड द ग्लोरी ऑफ गॉड। हमारा सिस्टम चलता है वहां, हमारी बुद्धि चलती है वहां, हमारे संस्कार चलते हैं, खुदा नहीं चलता। एक दिन हम अमेरिका में थे, तो गोरे लोग काले क्रिश्चियन को घुसने नहीं देते हैं। तो एक काला क्रिश्चियन अफ्रीकन गया और गोरे लोगों से कहने लगा, मुझे अपने चर्च का मेंबर बना दो। बोले, इसको मेंबर बनाए तो अपनी इज्जत का सवाल है, कम से कम मिस्कीन का तो ख्याल रखना पड़ेगा ना। उन्होंने कहा, तुम्हें 7 साल तक ये पूरे चर्च को साफ करना है, घंटी बजाना है, धोना है, मांजना है, ये करना है, वो करना है। ऐसा करके तब 7 साल के बाद कमेटी डिसाइड करेगी कि तुमको मेंबरशिप दी जाए बपतिस्मा के बाद। बेचारा बड़ी कसरत से सबके आने से पहले बेंच साफ करता, धोता, साफ करता और बाहर स्टूल लगा करके बरामदे की खिड़की से सुनता था परमेश्वर का वचन। जब 7 साल पूरे हो गए तो कमेटी के मेंबर कहने लगे, ए बाबू क्या बात है, हमने इसको 7 साल के लिए सजा दी थी, वो तो पूरा कर लिया है, अब अंदर आना पड़ेगा तो मुश्किल होगी ना, इज्जत का सवाल है। इसको बोलो तुमने कई जगह में बेंच ठीक नहीं की थी, इसलिए अगले 7 साल और करना पड़ेगा। तो बेचारा वो कहने लगा, 7 साल में मेरे को मेंबरशिप नहीं मिली, बड़ी कसरत के साथ में मैंने बेंचें साफ की है, सब कुछ मैंने वेटर का काम किया, परंतु मुझे जगह नहीं मिली। तो बेचारा रो रहा था और खिड़की के बाजू में स्टूल लगा करके खिड़की से झांक रहा था कि याजक महोदय परमेश्वर का वचन बांट रहे हैं। तब उन्होंने, वो आंसू में रो रहा था, उसको संदेश समझ में नहीं आ रहा था, उसको मेंबरशिप की पड़ी थी। फिर अचानक जब वह रोते रोते झांक जरूर अंदर रहा था पर समझता वगैरह कुछ नहीं था, क्योंकि वह अपने दुख में दुखी था, क्योंकि ये अंग्रेज गोरे लोग मुझ कालू को घुसने नहीं दे रहे हैं। तब किसी ने उसके कांधे में हाथ रखा, तो जब ऐसे कांधे में हाथ रखा तो उसने पलट करके देखा तो यीशु मसीह खड़े थे। तो उसने कहा, अरे प्रभु प्रभु प्रभु, तुम बाहर क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, हे प्रभु, सब लोग आपकी भक्ति अंदर कर रहे हैं और तुम बाहर खड़े हो। तो प्रभु कहते, तो कोई बात नहीं, तेरा क्या प्रॉब्लम है? बोले, मेरा प्रॉब्लम प्रभु, 7 साल मैंने ना ये बेंच वगैरह साफ किया, परंतु मेरे को ये अंदर जाकर के प्रभु भोज नहीं लेने देते। तो प्रभु बोले, बेटा ये चर्च का मेंबर तो मैं भी नहीं, तू कहां से बनेगा? ये तो मेरे को नहीं घुसने देते, तेरे को कहां से घुसने देंगे कालू कहीं का। तो हमारी दुनिया तो अलग ही ना है, वहां काय के रिचार्जिंग भाई? अब रिचार्जिंग ही पॉइंट नहीं है तो प्लग कहां लगाओगे, तुम ही बताओ। अरे भाई सॉकेट होगा तभी ना पिन मारिएगा, तो सॉकेट ही नहीं तो पावर कहां से आएगा? है कि नहीं? ये मैं हमारे मध्य प्रदेश की कलीसियाओं के बारे में बता रहा हूं, हमें क्या मालूम आपके यहां क्या चल रहा है। सावधान, अदन का बगीचा महिमा को चार्ज करता था। जी हां, भटियारा रोज उसके घाव में मलहम लगाता था, उसको दूध पिलाता था, ब्रेड देता था, अंडे उबाल के देता था, पता नहीं क्या क्या करता था, मैं क्या जानूं। और जब वो तंदुरुस्त हो गया तब उसको घर भेजा दिया। प्रतिज्ञा के देश के पास पहुंचते पहुंचते मूसा बाबा अपनी सेवा यहोशू के हाथ छोड़ गए। और अब यहोशू, हमें नहीं मालूम है अब मूसा का डंडा कहां गया, उसको बाद में देखेंगे, परंतु अब यहोशू के हाथ में तलवार है और वह पहाड़ में बैठ के प्रार्थना कर रहा है। और जब वो रो रहा है तब परमेश्वर ने एक तेज बिजली की चमक के साथ उसकी तलवार में पावर दे दिया और यहोशू रिन्यूड फेथ, एक पुनरुत्थानित विश्वास लेकर के पहाड़ से नीचे उतरा और उसने तत्काल तुरही बजाई, टर टर टर, चलो निराश मत हो, परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है। अब बहुत सी बातें हैं जहां वहां कही गई, ये मिनिस्टर्स लोगों के लिए काम आती है।
आपके लिए बताने को वक्त नहीं है। यहां पर बाइबल का परमेश्वर कहता है वो बड़े रिन्यूड मतलब बदला हुआ विश्वास लेकर के पहाड़ से उतरा। यदि जब तक कलीसिया के पास में एक रिन्यूड फेथ नहीं होगा, बदला हुआ विश्वास नहीं होगा, तब तक यर्दन पार करना कठिन होगा। हाँ, अब यहां पर वाचा के संदूक के तंबू का काम खत्म हो गया। लिसन मी केयरफुली, यहां वाचा के संदूक का काम माफ करना, मैं शब्द वापस ले रहा हूं। यहां वाचा के संदूक के तंबू का काम खत्म हो गया और वाचा के संदूक का काम शुरू रहता है। तब यहोशू को परमेश्वर ने कहा, वाचा के संदूक को उठाओ और पवित्रता के वस्त्र से शोभायमान होकर याजक लोग वाचा के संदूक को लेकर के यर्दन के पानी में उतरे। और जैसे ही वे यर्दन के पानी में उतरे तो पहला याजक पानी में गया और दूसरा याजक पानी में गया, क्योंकि 4 याजक लोग लेके चलते ना वाचा के संदूक को डंडे से पकड़ के। और जैसे ही चारों याजकों ने यर्दन की शुरुआत में पानी में पैर भिगोया, वैसे ही पानी सिकुड़ने लगा और पानी इकट्ठा हो गया, बहाव खत्म हो गया, नीचे का पानी नीचे बह गया और अब पानी रुक गया है। जैसे लाल समुद्र में 2 भाग हुआ था, यहां पर 1 भाग हुआ है। और इस भाग के कारण पानी आ जरूर रहा है, पर वह बैक मारने लगा है, वो पीछे की तरफ जा रहा है। इसलिए बाइबल कहती है यर्दन उल्टी बहने लगी। संदूक वहां है, माफ कीजिएगा, तंबू वहां है, तंबू वहां है, संदूक यहां है। तब यहोशू ने कहा, इस सूखी भूमि से कुछ पत्थर निकाल करके नदी के बाहर ले जाके खड़ा कर रख दो, जिससे कि जब नदी एज इट इज हो जाएगी तब लोगों को यह मालूम हो कि परमेश्वर पिता यहोशू के साथ खड़ा है। इसलिए हमने सब नदी के बीच के पत्थर उठा करके किनारे लेके आए हैं। ये सूखी भूमि का प्रमाण है, जिससे कि हमारी संतानें उन पत्थरों को देख देख करके प्रतिदिन याद करें कि एक दिन ये नदी उल्टी बहने लगी थी। इन सब बातों के पीछे भविष्यवाणी है। ये सब सीखना है तो हमारे बाइबल स्कूल में आइएगा। धरती पर जो किसी किताब में नहीं लिखा वो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। मेरे प्रियो, अब वे चले जा रहे हैं। आधी जनता यर्दन के इस पार है और अब आधी जनता आगे चली गई, क्योंकि यर्दन के इस पार वाला इलाका भी परमेश्वर पिता ने उनको दिया था, जिस पर इजरायली लोग अपना तंबू बनाने के बाद वहां स्थायी घर बनाने लगे। अब 12 गोत्रों को अलग अलग भूमि दी गई, वो हमारा विषय नहीं है। परंतु अब जितने भी लोग यर्दन पार करके आगे गए, उनके लिए एक नया एजेंडा, एक नया मिशन शुरू होता है। और वो मिशन ये है कि अब उन्हें प्रतिज्ञा के देश में जिन भी हित्ती, एमोरी, हिब्बी, परजी, जितने भी लोगों ने प्रतिज्ञा के देश को, जिसे उनके पिता ने उनको भरवली दे दी है, उस पर उन्होंने जो कैप्चरेशन करके रखा है, उनको दबाव दे के रखा है, वो अधिकार में रखा है, उनको खाली करवाना है। और इसी तार में यहोशू अब यहां डंडे का नहीं वरन तलवार का इस्तेमाल करके हर एक को नेश नाबूद करना शुरू कर देता है। और यह झगड़ा आज विश्व युद्ध में बदल गया। यही दिक्कत है। जब 1947 में जब यहूदी लोग अपने घर वापस आए तो फलस्तीनियों से उन्होंने जमीन खरीदनी शुरू कर दी और उन्होंने ऊंचे दाम देकर के फलस्तीन देश को छीना नहीं, खरीदा है। पर उनका तो अपना दावा ना ये है कि हमारी भूमि, पर आपने तो बेचा था, छोड़ो उसको, वो हमारा विषय नहीं है।
सो यहां पर यहोशू जो है आगे जा रहे हैं और जितने भी हित्ती, एमोरी, हिब्बी, परिज्जी सबके साथ युद्ध लड़ रहे हैं और सबका खात्मा करते चले जा रहे हैं और प्रतिज्ञा के देश में कब्जा कर रहे हैं। अब जरा देखना, यर्दन के इस पार तक लड़ाई का कोई काम नहीं था, इसलिए डंडे से काम चलता था। परंतु जब बात प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करके प्रतिज्ञा के देश को अधिकार में रखने की बात आती है, तहां यह डंडा बेकाम हो जाता है। दिस इज द न्यू काइंड ऑफ मिनिस्ट्री जो 2020 से शुरू हो गई है। यदि कलीसिया ने यहोशुआ जनरेशन में अपना अपॉइंटमेंट नहीं लिया तो प्रतिज्ञा के देश को आप कभी कब्जा नहीं कर सकते, तंबू में ही रहना पड़ेगा। अनुग्रह उसका जमाना गया, अब हमें एक नए विश्वास की आवश्यकता है। यहोशू की सेवा, द मिनिस्ट्री ऑफ द यहोशुआ, और इस मिनिस्ट्री के द्वारा डंडे से नहीं तलवार से काम करना होगा। अब हमें विश्वास नहीं करना है, हमें कसरत करना पड़ेगा। उनकी तलवारें पैनी की जा रही हैं, अब उन्होंने दूध और ब्रॉनबीटा खाना पीना शुरू, वे दंड बैठक भी मार रहे हैं, वे सरसों के तेल लगा के मसल निकाल रहे हैं, मछली निकाल रहे हैं, अब युद्ध शिक्षा भी ले रहे हैं। ये बात जरूर है कि परमेश्वर उनके साथ है, तो भी उन्हें शस्त्र कौशल्यता होना चाहिएगा। दैट इज देयर जॉब। यहां दोनों के बीच में एग्रीमेंट है। अब हम कलीसिया को देखो, हम परमेश्वर के कंट्रोल में है, इस समय डायरेक्टली ऑनलाइन है। ऐसा हमने कभी नहीं बोला था, इसलिए ध्यान से सुन लीजिएगा। यहां पर दोनों का एग्रीमेंट है। नंबर 1, वे युद्ध शस्त्र चलाने की शिक्षा भी पा रहे हैं। अभी तक इनको शस्त्र चलाने की जरूरत नहीं थी। मूसा ने डंडा उठाया, काम बना। मूसा ने डंडा उठाया, काम बना। लाठी मारा, काम बना। ऊपर उठाया, मन्ना गिरने लगा। समुद्र को मारा, पानी फट गया। चट्टान के ऊपर मारा, पानी निकल आया। आग और बादल का खंबा बन के परमेश्वर स्वयं चलते थे, तो उनको कोई टेंशन था ही नहीं। देयर वाज नथिंग। वो एंजॉय कर रहे थे, सिर्फ भोग लगाने का काम कर रहे थे। ऐसा करके प्रतिज्ञा के देश से लेकर के, अर्थात लाल समुद्र से लेकर के यर्दन के बीच तक बिना कसरत की जिंदगी गुजर गई उनकी। आज तक मसीहियत जो है 2020 तक हमने कुछ ऐसे ही डंडे और आग और बादल के खंबे में अपनी जिंदगी को महफूज रखा। बट नाउ दिस इज द टाइम टू ऑक्युपाई द प्रॉमिस लैंड। अब यहां हमें प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करना है, तो दूसरी तैयारी करनी पड़ेगी। जो मर गए वो मर गए। अब एक और प्रकाशन यहां सामने आता है कि लाल समुद्र के बाद, लाल समुद्र पार करने के बाद मिस्रियों की सेना तो इजरायलियों का पीछा छोड़ दी और वे सब समुद्र में दफन हो गए, पर मौत ने पीछा नहीं छोड़ी। They were dying. Daily they were dying in the wilderness. Why? मन्ना खा रहे थे, आग का खंबा था, बादल का खंबा था, इसके बाद भी वे प्रतिदिन मरते चले जा रहे थे और 22 लाख लोग खलास हो गए। 2 बच्चे थे बूढ़े, उन सफेद काले बाल वालों के बीच में 2 ही बुढ़े थे उजले वाले। वाई? अब यहां पर एक नई सेना है, एक नई क्रॉप है, एक नई कलीसिया है जो अपने बुजुर्गों के झंझटों में नहीं उलझे थे। इसलिए इन दिनों में परमेश्वर की विशेष दृष्टि युवा पीढ़ी पर है, क्योंकि हम उलझ गए हैं। यदि वास्तव में कोई प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने की सलाह माने, तो यहोशू और कालेब के फ्रेम में आना पड़ेगा। हमारे पुराने रवैये से हमको भारी नुकसान हो सकता है। हम जिन रीतियों और नीतियों के आधार पर अपने मन के शुद्धिकरण को घास नहीं देते थे ना, वह हमारे लिए स्थायी नुकसान बन जाएगा। इसलिए बाइबल का परमेश्वर कहता है
कि जिन लोगों ने खुदा के कानून का बहिष्कार किया था, मूसा की सलाह मानने के द्वारा परमेश्वर ने थोड़े समय के लिए धीरज रखा था। एक स्वामी था खेत में, उसने बहुत ढेर सारे अंगूर के पेड़ और अंजीर के पेड़ लगाए। हर साल वह अंगूर की बगिया और अंजीर की बगिया देखने आता था, परंतु एक पेड़ था अंजीर का जो कई साल से बड़ा जरूर था, परंतु फलता वगैरह नहीं था। तब वो मालिक कहता है, मैं हर साल आता हूं, सब पेड़ों से फल ले जाता हूं, परंतु कमबख्त ये फल पेड़ कभी नहीं फलता। बोले इसको काट डालो। तो उसने तो काट डालने का आदेश दिया, परंतु मालिक क्या बोलता है, हे मालिक, आदेश तो आप देते, परंतु पानी तो मैं डालता हूं, बच्चे की तरह पाला हूं, तुमको क्या, तुम तो मुंह से बोल दिए हो। मैं इसके चारों तरफ खोदा लगाऊंगा, खाद डालूंगा बाहर से, और कुछ इंतजाम करूंगा मैं। यदि अगले साल न फले तो उसको काट डालना। जी हां, स्वामी ने एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है तुम कहते हो तो मत काट, रहने दे। हां, यहां मूसा भी परमेश्वर के सामने खड़े होकर के याचना कर रहा है। उसने लूत के लिए भी ऐसे ही बहस किया था, यहां पर वह इजरायलियों के लिए बहस कर रहा है। यही याजक का काम है। योएल 2 में बाइबल कहती है, याजक पवित्र वेदी और आंगन के बीच में मुंह के बल गिरकर के रोएं, अपना कपड़ा फाड़ें, चीखें, चिल्लाएं, क्या मालूम सजा देने वाला परमेश्वर पश्चाताप करे। दूल्हा अपने कमरे से, दुल्हन अपनी कोठरी से निकल आए। दूध पीते बच्चों को भी ले आओ, उनको बाहर मत ले जाओ। इसलिए क्या होता है, बच्चे जब लोग रोते हैं तो मामा उसको धीरे से बाहर ले जाती है, और धीरे धीरे बाहर सीधे घर चली जाती है, और वहां टीवी खोल के देखने लगती है। हाँ दीदी लोगों, यदि चर्च में आपका बच्चा सताता तो बाहर ले जाना, थोड़े समय के लिए ठीक है, परंतु आपको उन्हें शिक्षा देनी पड़ेगी। भले ही वो ना समझे दाढ़ी हिलने का मतलब क्या होता है, पर बैठने की टेंडेंसी होनी चाहिए। बैठे बच्चे भाग गए, इनके माँ बाप को पता ही नहीं बच्चा बाहर खेल रहा है। बाद में तुम्हारे सिर के बाल नहीं छोड़ेंगे, ये याद रख लेना। जवान होने दो उनको। टेक कंट्रोल ओवर योर चिल्ड्रन, याद रखिएगा। आज युवा पीढ़ी बाहर चली गई, क्यों? दूध पीते बच्चों को भी लाओ, योएल 2 घर जाके पढ़ना। दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन अपने कमरे से निकल आए। मतलब वो जो जिंदगी का सपना संजोने का पहला दिन था, जिंदगी भर एक लड़की में दुल्हन बनूंगी इसका सपना देखती है। बाइबल कहती है वो दिन भी तेरा ना हो, वो दिन भी तू परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाना। ऐसे गंभीरता से परमेश्वर प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने से पहले हमको तैयारी की आदत देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हैं बात को? यस, प्रतिज्ञा का देश। यरीहो शहर को मैं तुझे दे देता हूं। यदि हम रास्ते में भटक जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, आगे भी चलना है ना। तब यहोशू के सामने एक सबसे बड़ी समस्या थी कि वह इस दीवार को कैसे तोड़े। प्रतिज्ञा का देने वाला परमेश्वर दीवार के टूटने के बंदोबस्त की भी सलाह देता है। जरा ध्यान से सुनिएगा। प्रतिज्ञा का देने वाला परमेश्वर प्रतिज्ञा के देश में कब्जा करने के लिए रुकावट पैदा करने वाले हिंड्रेंसेस का भी इलाज देता है। प्रतिज्ञा के साथ ही साथ उसने दिया था कि दीवार को ढाने का यह तरीका होगा। क्या तरीका? यह होगा कि तुम जितने योद्धा, यहोशू की किताब 6:3, सो तुम जितने योद्धा हैं नगर को घेर लें, और नगर को घेर लें और उस नगर के चारों ओर एक बार घुमाएं, और 6 दिन तक ऐसे ही किया करना। परंतु तुम्हें इससे पहले एक और काम करना है,
और 7 याजक संदूक के आगे आगे, तंबू का काम नहीं है यहां पर, तंबू यर्दन के उस पार है। छोटी छोटी बातों में बड़ा बहस रहस्य है। याजक और 7 याजक, परिपक्वता 7, संदूक के आगे आगे 7 नरसिंगे लिए हुए चले। संदूक के आगे 7 याजक नरसिंगे लेके चले। ये पहले दिन के चक्कर में लेके चलना है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम। वाचक के संदूक को कांधे पर ले लो और पूरे शहर की बाहर वाली बाउंड्री में चक्कर मारो और छावनी में आराम कर लो। अपना भेजा नहीं खर्चा करना। फिर दूसरे दिन भी ऐसे ही करना। अब यह शहर था, द सिटी ऑफ जेरिको। टाउन भी नहीं था, सिटी था। आजकल का सिटी और पुराने जमाने की सिटी में अंतर होती थी। आजकल ज्यादा पॉपुलेशन है। शहर किसको कहते हैं, गांव किसको टाउन किसको कहते हैं, और गांव किसको कहते हैं? कितने घर की बस्ती को गांव कहते हैं, और कितने लोग और बढ़ जाएं तो वो टाउन हो जाएगा, और उसमें और कितनी संख्या आ जाए तो वो शहर हो जाएगा। ये कोई 5 कमरे का घेरा हुआ बाउंड्री वाला कोई शहर नहीं था जैसे ये वाला है कैंप जिसमें 10-20 क्वार्टर हैं। सिटी ऑफ जेरिको, जहां राजा भी है, सूरवीर भी हैं, घोड़े भी हैं, हाथी भी हैं, वहां बस्ती में रहने वाले लोग हैं, वहां राजमहल भी है, वहां सैनिकों के भी घर हैं, घोड़शाल भी है, हाथीशाला भी, भेड़शाला भी है, और आम जनता भी है। राजा अंदर ही रहता है, प्रजा भी अंदर रहती है। तो वो कोई ऐसे किलोमीटर 2 किलोमीटर के अंदर में नहीं होगा। शहर बहुत लंबा चौड़ा था। आज के शहर की कल्पना करें तो कम से कम 10 किलोमीटर का रेडियस होगा ना बस्ती का, तब वो शहर होगा। 5 किलोमीटर के रेडियस में टाउन हो जाता है। 1-1.5-2 किलोमीटर के अंदर में बैठे बसे हुए घरों को गांव कहते हैं। ये सिटी थी, सिटी। मान लो की बात है, थियोलॉजी में ज्यादा ना जाएं। मान लीजिए 10 किलोमीटर के रेडियस में ये दीवार बनी है और अब इनको 10 किलोमीटर चलना है, और चलना है तो चुपचाप चलना है, साउंड वगैरह नहीं करना है। वाचा का संदूक और ऊपर से सब लोग वॉच कर रहे हैं। जिसने भी दीवार छुआ बस उनका कैमरा लगा ही है, तीर लगी है, बंदूक लगी है। कुछ किए नहीं, चले गए। पहला दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन गुजर गया। सुबह से ऊपर के सैनिक बराबर देखते थे, गेती फावड़ा कुछ लाए तो नहीं। तो धीरे धीरे पहले दिन सजगता ज्यादा थी, दूसरे दिन थोड़ी कम हो गई, छठवें दिन कहने लगे ये पागल हो गए हैं, रोज रोज चक्कर मारते हमको डॉज देते हैं। तो अब बंदूक वगैरह बाजू में रख लेते हैं, कहते हैं अच्छा ठीक है। अरे 5 दिन हम कुछ नहीं की तो छठवें दिन क्या कर लेंगे, डरपोक कहीं के। परमेश्वर डॉज देता है ऊपर वाले को, जो दीवार की चोटी पर हमें वॉच कर रहे हैं। इन द सेम टाइम वह हमारे दिल को भी देखता है कि तुम मेरी बात मानते हो कि नहीं मानते हो। हम कटन पोर्टेबल हैं, एक ही दिन में दिनकरण बनना चाहते हैं, ठीक है कि नहीं? इसलिए रात भर दुआ करके सुबह सोचते हैं कि मैं पावरफुल बन जाऊंगा। 80 साल पापड़ बेला था मूसा बाबा, तब लाठी में पावर आया था। तुम 15 दिन में दिनकरण बनना चाहते हो। परमेश्वर के पास कोई पोर्टेबल शॉर्टकट रास्ता नहीं है। उसने पहले दिन चक्कर मारने बोला ना, नो क्वेश्चन एट ऑल। हम भेजा लगाते हैं, हे प्रभु ऐसा क्यों? 6 दिन में एक एक चक्कर काटते हैं, 7वें दिन में 7 बार मारना है। एक काम करो ना, पहले ही दिन 7 लगवा दो तो 6 तुम्हारे भी बचेंगे, 6 हमारे भी बचेंगे। गर्लफ्रेंड रास्ता देख रही है ना। प्रभु कहते हैं नो आर्गुमेंट,
मैं जितना बोलता ना उतना करने का, उस दौड़ को जिसे हमें धीरज से दौड़नी है। हर दौड़ तेजी से दौड़ी जाती है, प्रभु की दौड़ धीरज से दौड़ी जाती है। यदि जिसने धीरज खो दी और जल्दबाजी की, वह मेरे प्रभु से मुलाकात